Hello, hi, good morning, my standard 4 jams. How are you all? Fine, beta. All your parents, grandparents, uncle, auntie, and all your family members. हैप्पी ना सब लोग अच्छे हो, मज़े में हो ना, तबीयत अच्छी है सबकी। ऑनलाइन वीडियोस लेक्चर्स देखते हो ना, कंटिन्यू। हाँ बेटा देखो, नहीं तो अदरवाइज़ आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो गया फिर। हाँ सब भूल जाओगे जो जो सीखा है ना। एटलीस्ट वीडियो देखो, उसको पोस्ट करके रिपीट करो। वैसे भी दिन में और क्या काम होता है आप लोगों का? ओके नथिंग। सो यू ऑल हैव टू सी ऑल द वीडियोज़। ओके yes and all the subjects. Okay, now today we will continue our next topic. Okay, now and again I'm welcoming you all in VJS's maths magic class. Okay बेटा, सी ये क्या है, बहुत अच्छी सी बोट रखी है ना। यस तो ये बोट के अंदर हम लोग बैठ के जाने वाले पिकनिक, राइट। देखो यहाँ पे दूर भी एक बोट यहाँ से आ रही है। बेटा आप लोगों ने कांकरिया देखा है? कांकरिया बहुत मस्त है, ऐसा ही है ना कांकरिया। हाँ ये मिनी कांकरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नरोडा वाला जो मेन कांकरिया ना, ये इन अहमदाबाद सिटी, हमारे अहमदाबाद के अंदर। ओके तो चलो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, अब कंटिन्यू करते, ठीक है। आज हम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना, वो बोटिंग के लिए जाते हैं तो एक ये बोर्ड लगा हुआ है ना, अलग अलग बोट का अलग अलग प्राइस है और उसका ट्रिप टाइम क्या है, यानी कितना टाइम आपको बैठने को मिलेगा, राइट। और ये सारे जो चिल्ड्रंस हैं ना, देखो ये सब देख रहे हैं ना बोर्ड। हाँ ये लोग सब भागेंगे अभी बैठने के लिए। चलो तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको देखते हैं। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, ये लेट अस टेक टू और बोट्स यानी पता चलता है। हाँ ये जो कॉमन बोट होते हैं जिसके अंदर हम लोग सब बैठते हैं, राइट। उसका पैसा भी कम होता है, मनी भी, और हम लोग को ज़्यादा टाइम भी बैठने को। यहाँ पे एक बंद होता है इंसान बोट चलाने वाला, वो बैठ के चला यहाँ पे चलाता है, यहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं, बहुत मज़ा। अच्छा ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ना। और ये भाग के बोल रही, देखो बैग एकदम कितना मतलब दूर फेंका गया इसका, ये भाग रही है, बोले मैं तो डबल डेकर के अंदर जाने वाली हूँ। चलो अब देखते हैं। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक ओर बोट। ओके ये हमने देखा था, खाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। तो मोटर बोट और ओर बोट दोनों जन बैठते हैं ना, इंदिरा एंड भानु। देखो मोटर बोट का कितना प्राइस है 25, और दोनों जन बैठते हैं ना तो दोनों का 25 लगेगा। फिर ओर बोट में बैठते हैं, उसका भी दोनों का 50 रुपीज़ और 15 रुपीज़ लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का 25 और 25, तो यानी 50 रुपीज़ हो गया। यस समझ में आ रहा है बेटा, 50 रुपीज़ प्लस दोनों जन और बोट्स में बैठते हैं, और ओर बोट का प्राइस कितना है, देखो ये रखा, बोट विथ ओर्स 15 रुपीज़ है, तो दोनों का 15 कितना हो जाएगा बेटा, 30 रुपीज़। ओके रुपीज़ 30, तो दोनों का मिला के कितना हो गया 15 30, टोटल 80 रुपीज़। देन आवर आंसर इज़ 80 रुपीज़। नाउ हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स। अच्छा दोनों जन, ये बोट है ना, दोनों बोट्स के अंदर कितना टाइम टोटल वो लोग स्पेंड करते हैं दोनों। देखो मोटर बोट है ना 20 मिनट्स है, और बोट विथ ओर्स 45 मिनट्स, टोटल कितना हो गया 45 और 20 मिनट्स। ओके देन 20 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स कितना हो जाएगा टोटल, हाँ 0 और 5, तो टोटल 5 एंड 2 एंड 4 टोटल 6, यानी 65 मिनट। आप लोग फुल स्पेलिंग लिखना, 20 मिनट आप लोग को इसका आंसर है ना करना भी है, किसके अंदर, नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके पहले ये क्वेश्चन लिखने का, फिर आप लोग को ऐसे नहीं करना है, दोनों का लिखना है पहले, ₹25 प्लस ₹25 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ओके चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट है। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चों का ग्रुप है, वो गया था, वेंट टू डबल डेकर ट्रिप, डबल डेकर नाम को जो बोट है उसके अंदर गया, और उन्होंने 450 टोटल पे किया, दे पेड ₹450। हाउ मैनी चिल्ड्रन वैन दे डबल डेकर ट्रिप। अच्छा डबल डेकर ट्रिप का है, ये रही डबल डेकर का 30 रुपीज़ है, एक जन का 30 रुपीज़ है, लेकिन सारे बच्चे हैं ना, उन्होंने कितना रुपये पे किया बेटा, 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ पे किया है, तो कितने बच्चे गए होंगे, सिंपल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ₹450 ए डिवाइड बोलते हैं ना, मैंने सिखाया था ना वॉल वाला जो चैप्टर था ना, फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स विथ, हाँ बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, और टोटल कितना रुपीज़ का है एक ट्रिप, 30 रुपीज़। हमको बच्चे फाइंड करने हैं ना, तो देखो ये ज़ीरो कट हो गया, 45 को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पता है ना 45 और 3 बन जा 3, फिर 1 बचेगा 5, 3 5 जा 15। ओके तो यहाँ पे कितना आएगा 15।
चिल्ड्रन, 15 चिल्ड्रन। ओके, गेट इट ऑल ऑफ यू, गॉट इट ऑल ऑफ यू, 15 चिल्ड्रन। देखो ऐसे भी 15 का टेबल आता है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15 का टेबल आता होता तो ना, लेकिन मेरे जो स्टैंडर्ड 4 वाले हैं वो करते ही नहीं है। ओके बेटा, तो 15 3 जा, देखो 15 3 जा भी डायरेक्ट यहाँ पे कट हो जाता, पता चल जाता। विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, 1 घंटे में 2 ट्रिप्स कौन लगाता है? अच्छा हमको पता है ना 1 घंटा 1 आवर यानी कितना मिनट्स होता है? 60 मिनट्स। वेरी गुड, 1 आवर यानी 60 मिनट्स। तो हाफ आवर यानी 30 मिनट्स, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स। वी नो ऑल आर, यस यस हम लोग जानते हैं बेटा। तो देखो 1 आवर में यानी 1 आवर यानी 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट 60 मिनट। तो 1 आवर में 2 ट्रिप्स कौन देता है? 1 आवर में 2 ट्रिप्स, यहाँ पे है 30। हाँ ये देखो, ये तो नहीं देगा ना 2 ट्रिप्स, इसका 2 ट्रिप्स करेंगे तो 20 मिनट 20 मिनट तो 40 मिनट्स होगा। इसका करेंगे 45 तो 1 आवर एंड 30 मिनट्स हो जाएगा ना, 45 यानी 90 मिनट्स होगा। तो ये तो ज़्यादा हो गया। ये है बेटा ये 30 मिनट्स वाला पैडल बोट है ना, पैडल बोट, वो हमको 1 आवर में 2 ट्रिप्स देती है। विच बोट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर PADDLE, पैडल। मैं ये विच वर्ड निकाल देता हूँ, इसका आंसर देखो सिंपल बन गया। पैडल बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। ओके, इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखें, पहले क्वेश्चन लिखने का फिर इसका आंसर ऐसे लिखना। विच की जगह क्या लिख दो कि खाली पैडल, पैडल बोट, पैडल पता है ऐसे 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 पैर मारते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पैडल बोट। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, लेस देन हाफ आवर। अब मुझे पता है ना हाफ आवर कितना होता है, बोलो हाफ आवर यानी, हाँ 30, अभी तो हमने डिस्कस किया ना 1 आवर यानी 60 मिनट, तो हाफ एन आवर दैट मीन्स 30 मिनट्स। तो ये तो लेस देन 30 मिनट्स है, 30 मिनट से भी कम है। चलो देखते हैं ऐसा कोई ट्रिप है 30 मिनट से भी कम हो। देखो ये 45 है, ये 30 है, ये 20 और ये 40, ये है कौन सा? मोटर बोट। तो मोटर बोट लेस देन, हाँ लेस देन हाफ एन आवर, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी बेटा? मोटर बोट। इसका आंसर भी सेम उसकी जैसे लिखेंगे, इसकी ये विच वर्ड को निकाल देंगे ना, तो यहाँ पे खाली आप लोग फिल कर सकते हो मोटर, बस मोटर बोट तो सब वर्ड लिखा हुआ ही है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या बना? मोटर बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोट गिव्स दैम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लिस्ट मनी, लिस्ट यानी बहुत कम पैसा, मनी यानी पैसा, लिस्ट यानी कम, एकदम कम पैसे में, बराबर। गुजराती में शू कहिए આપણે? ઓછા પૈસામાં, ઓછા પૈસામાં જવાનું છે ભાઈ, ये हाल होता है ऐसे बोलते हैं ना। ओके, इन काठियावाड़ी लैंग्वेज, राइट, वो सौराष्ट्र वाली लैंग्वेज होती है ना। विच बोट गिव्स देम, ओके सबसे कम पैसे में ज़्यादा, मोस्ट टाइम, ज़्यादा टाइम। तो देखो इसके अंदर है, चलो ये 45, इसका 30 रुपीज़ है। पहले सबसे पहले कम पैसे वाले देखो, देखो ये 15 रुपीज़ कम है लेकिन 30 मिनट से। ये देखो ये भी 15 रुपीज़, ये 45 मिनट। तो ये कम पैसा भी है और ज़्यादा टाइम भी है, ये भी ज़्यादा टाइम है, दोनों ज़्यादा टाइम है, लेकिन इसका 30 रुपीज़ है और इसका तो 15 रुपीज़ है। तो बोट विथ ओर्स, ओके इसका आंसर क्या आएगा? बोट विथ ओर्स। ऑलरेडी बोट लिखा हुआ है ना, तो ये विच वर्ड हम निकाल देंगे और और वर्ड डाल देंगे, OARS, ओर्स बोट गिव्स, ओके और बोट गिव्स दैम the most time taking the least money. Okay, now next question, Javed went twice for boating, Javed went twice for boating, वो 2 बार गया था बोटिंग के लिए। he paid a total of ₹40, उसने टोटल 40 रुपीज़ पेड किया है, 2 बार किया है उसने बोटिंग। एंड बोटेड फॉर 50, और उसने 15 मिनट्स बोटिंग किया है, 40 रुपीज़ दिया और टोटल 50 मिनट्स किया है। अब सोचोगे सर 50 मिनट्स वाला तो है ही नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या पूछा है। विच 2 बोट्स डिड ही टेक, हाँ वो 2 अलग अलग बोट में बैठा था बेटा। देखो यहाँ पे लिखा है विच 2 बोट्स डिड ही टेक, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? ही टेक्स, हमको बोट पूछा है ना, 40 रुपीज़ दिया है और 50 मिनट्स है। ऐसा कोई है कि 50 मिनट्स मिले और टोटल पहले 40 रुपीज़, देखो इन दोनों, देखो हाँ इन दोनों का 40 रुपीज़ हो रहा है, ये 15 रुपीज़ और 25 रुपीज़ हो गया ना। 15 के अंदर ये 5 डाल दो, चलो इसमें सिंपल बताता हूँ एडिशन कैसे करेंगे। ये 15 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़ में ये पहले 5 रुपीज़ डाल दो, 5 रुपीज़ डालेंगे 20 अभी बच जाएगा ना। तो 20 रुपीज़ को भी मैंने स्किप किया है, साइड में रखो, खाली रिमेंबर 20 रुपीज़ को माइंड में याद रखना। 15 रुपीज़ के अंदर ये 5 रुपीज़ डाल दो तो 20 रुपीज़ हो गया, 20 रुपीज़ और ये 20 हमने भी साइड में याद रखा था, तो 20 एंड 20 40 रुपीज़ हो गया 40 रुपीज़। और वो 50 मिनट्स बैठा था, तो देखो इन दोनों का टोटल भी 50 मिनट्स हो रहा है, 30 मिनट्स और 20 मिनट्स हो गया ना 50 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
ही टेक्स विच टू बोट्स, तो ही टेक्स कौन कौन सी बोट है हम भूल गए, पैडल बोट एंड मोटर बोट, ही टेक्स ओके पैडल बोट एंड मोटर बोट। ओके नाउ टाइम टू रिटर्न, अब चलो देखो रिटर्न का टाइम हो गया, देखो सब बच्चे वापस आ रहे हैं। ओके देखो क्या लिखा है, चिल्ड्रन एन्जॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock, 4 बजे तक 4 o'clock तक उन्होंने बोट और अदर थिंग्स जो थे मतलब उसका हाँ एन्जॉय किया, बोट राइड्स किया टिल 4 o'clock, 4 o'clock तक। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब टाइम हो गया रिटर्न का। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर, वो कहीं भी अब रुकते नहीं हैं। एंड रीच बैक इन 2 hours, और 2 घंटे में वापस आते हैं। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय डैश o'clock। अच्छा बेटा वो लोग होशंगाबाद कितने बजे पहुंचेंगे वो हमको पूछा है। देखो 4 बजे तक तो उन्होंने बोटिंग किया है और सिर्फ 2 hours में होशंगाबाद पहुंच गए। 4 बजे तक तो बोटिंग किया और होशंगाबाद इन 2 hours में पहुंच गए, तो कितना बजा होगा, वेरी गुड 6 o'clock। ओके अच्छा ओ क्लॉक तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ओनली हम लोग क्या लिखेंगे 6 ओनली, व्हाट इट ऑल ऑफ यू ओनली यहाँ पे 6 लिख दो यहाँ पे 6। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सी फाइंड आउट, कुछ क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन है, हम लोग को मज़ा आवे ऐसा। सी हैव यू एवर बीन ऑन ए स्कूल ट्रिप, क्या बेटा देखो मैं तो अभी स्कूल में नया आया हूँ ना, चलो मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि आप लोग स्कूल से कभी ट्रिप में गए हो। अच्छा अब मुझे नहीं पता आप लोग गए हो कि नहीं गए। ओके हाउ मैनी चिल्ड्रन वेयर देयर इन ऑल, अच्छा आप लोग कितने बच्चे गए थे बेटा। ओके आपको पता होगा ना, हाउ डिड यू गेट एंड हाउ फार, आप लोग कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, आपने वहाँ पे कितना टाइम लिया था, मतलब कितना समय पिकनिक में निकाला था। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। ओके बेटा तो अब ये इसका जो क्वेश्चन है ना ये तो अभी हम नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हर एक बच्चे का कितना पैसा हुआ था, क्या ये सब क्वेश्चन पूछा है। चलो प्रैक्टिस टाइम, कुछ क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना। सी फर्स्ट क्वेश्चन, देर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट। कुछ 4 पेंटिंग्स ओल्ड पेंटिंग्स थी, इसमें से सबसे ओल्ड कौन सा है वो मुझे बताना। देखो ये क्या लिखा है, 4200 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स ओल्ड, 8500 ईयर्स ओल्ड और 1300 ईयर्स ओल्ड। सबसे पुराना कौन सा होगा, तो बेटा जो सबसे पुराना यानी जो बहुत साल पहले होगा ना, बहुत 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 पहले साल, 1000 साल, 1000 उससे भी पुराना होगा ये वाला। ओके इससे भी पुराना होगा 4200 वाला यानी कि 4000, और सबसे ज़्यादा ये पुराना है देखो 8500 है ना, तो इसके ऊपर हम लोग टिक लगाएंगे। ओके और फिर इसका आंसर भी लिखेंगे कि नहीं खाली मार्क करना है। ओके देखो लेकिन आप लोग को है ना नोटबुक में क्या लिखना है, पहले लिखना है प्रैक्टिस टाइम एंड देन ये फर्स्ट क्वेश्चन, फिर चारों ऑप्शन लिखने हैं बेटा, ये 4th ऑप्शन ऑल हैव टू राइट। ओके एंड देन इसके ऊपर टिक करना। सेकंड क्वेश्चन, 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी। ओके तो यहाँ पे हम लोग लिख सकेंगे 1 बस कैरी इज इक्वल टू 48 चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन हमको कितना पूछा है, 3 buses, 3 बस दिख रहा है, थोड़ा जूम करूँ बड़ा सा। ओके अब दिख रहा है, आप लोग इसी तरह आंसर लिखना 3 बस कैरी हाउ मच। ये हो गई वॉल वाला आ गया क्वेश्चन, देखो मैंने बताया था नीचे से स्टार्ट करो, यस नीचे से धीमे धीमे जाओ, ये जो मिलेगा उसका मल्टीप्लाई करने का, सिंपल है। तो पहले 3 buses और 48 स्टूडेंट। देखो ये किसके जैसा क्वेश्चन है बताए, देखो मैं बताऊँ आपको, मैं पूछ रहा हूँ 1 बस कैरी 48, मैं बोल रहा हूँ बस की जगह पेंसिल, एक पेंसिल का 5 रुपीज़ है, एक पेंसिल का 5 रुपीज़। ओके यहाँ पे बोला एक बस के अंदर 48 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन 3 buses। ओके 3 buses पूछा है, यहाँ पे मैं पेंसिल बोल देता हूँ, एक पेंसिल का 5 रुपीज़, 3 पेंसिल्स का कितना, सिंपल सर 5 5 5 यानी 15 रुपीज़। तो सेम बेटा 48 चिल्ड्रन है 1 बस के अंदर। ओके तो हमको 3 बस के अंदर कितने आएंगे, तो 3 बस का मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो ये 48 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो कौन बताएगा फटाफट मल्टीप्लाई करके। देखो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 मानो यहाँ पे नीचे होता तो हम लोग डायरेक्ट 3 का 8 के साथ करते हैं टेबल, तो ऐसे करो, या तो 8 का 3 के 8 के साथ, 3 8 जा 24, 24 का 4, कैरी कितनी आएगी 2 इसके ऊपर आएगी, 3 4 जा 12, 12 एंड 2, जल्दी बोलो 12 एंड 2 140 यानी कि 14। गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो बेटा कितना आया 144 चिल्ड्रन।
कितना आएगा 144 चिल्ड्रन। लेकिन देखो यहाँ पे आंसर हम लोग को नहीं दिया है 100 या 200 और 3 बसेस, यानी एक 1 बस ऐसी है जिसके अंदर एक बस ऐसी है जिसके 100 स्टूडेंट, दूसरी बस के तो 200 और तीसरी बस तो ये 144 है ना, नियर बाय ना 150, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा 150। ओके, यानी सीट्स दिए बेटा। हाँ, हमको तो 3 बस जानी है ना, ले जानी है ना, तीनों बस की मिला के कितनी सीट्स है, ये तीनों बस की मिला कितनी सीट, ये तीनों बस की, तो हम लोग को 3 बसेस के लिए ये वाला चाहिए ना। ओके, विच पैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अरे आपको लोगों को दिखा नहीं ना, मैंने अभी 100 to 200 बताया, देखो ये 100, 200 एंड 150। ओके, तो हमारा आंसर ही क्या आएगा 150। विच पैर नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500, कितना नंबर ऐड करने से 500 से भी ज़्यादा होगा, तो हमको सबका एडिशन करना पड़ेगा। चलो मैं एडिशन कर रहा हूँ सबका। देखो हम लोग अब है ना ऐसे वर्टिकल नहीं लिखेंगे, ऐसे शॉर्टकट। देखो ये 1 का प्लेस है, ये भी 1 का प्लेस है, तो 2 एंड अच्छा डायरेक्ट साइड में करना है, तो देखो ऐसे करके देखो, आप लोग ऐसे करके देख सकते हो 152 देन 241, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ना। ओके, 2 and 1 3, 5 and 4 9, 1 and 2 3, इसका कितना आया बेटा 393। मैं इसका डायरेक्ट करूँ, देखो 1 and 2 3, 2 and 9, 2 and 9 11, 11 का 1 कैरी इसके ऊपर आएगी 1, 1 and 3 4, 4 and 1 5। ओके, चलो अच्छा सर ऐसे नहीं पता चल रहा है। ओके, तो मैं साइड में कर रहा हूँ। देखो अब ये कैसे करेंगे, पहले 99 है और फिर 299, तो 299 ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे ही ना, राइट है ना बेटा? नहीं, रॉन्ग मेथड है। ये 1 का प्लेस है, तो ये और ये तो 10 का प्लेस है, 1 के प्लेस में 10 का प्लेस आ गया। ये 299 में 1 का प्लेस कौन सा है, ये 1 का प्लेस है, और यहाँ पे ये 1 का प्लेस, तो ये 1 के प्लेस के नीचे 1 का प्लेस आना चाहिए, यानी ये 9 के नीचे 9, फिर ये 9 के नीचे ये वाला 9, और ये 2 है ना 100 का प्लेस है, तो यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखना है एग्जाम में भी कैसे लिखना है। पहले 99 लिख दिया, मैंने हमेशा आपको बोला है, ऑलवेज आई टोल्ड यू, जब भी 2 या 3 नंबर्स लिखने हैं तो 1 का प्लेस से स्टार्ट, 1 के प्लेस के नीचे 1 का प्लेस आना ही चाहिए। सेम 10 के प्लेस के नीचे 10 का प्लेस, तो ये 1 का प्लेस है ना, तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर ये वाला 9 इधर आएगा, एंड 2 प्लेस हियर। ओके, एंड नाउ वी हैव टू एडिशन बोथ द नंबर्स। सी 9 and 9 18, 18 का 8 कैरी 1 आएगी ना, 1 and 9 10, 10 and 9 19, 19 का फिर से 9 कैरी 1, 1 and 2 3, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 398। चलो इसका कितना होगा बोलो जल्दी से, सर साइड में करो ना। ओके, 401 प्लस 91, तो 91 इसके ऐसे लिखेंगे। ओके, देखो प्लेस चेंज हुआ बेटा, ब्लर हो गया। ओके, चलो अब ठीक है, 1 and 1 2, 9 का ओनली 9 रहेगा, 4 का 4, तो इसका हुआ 492। ओके, देखो हमको क्या पूछा था कि विच पेयर नंबर्स ऐड, इन दोनों में से कौन सा नंबर ऐड किया जिसका मोर देन 500, मोर देन 500 देखो ये है नहीं, ये वाला है सी 390, ये भी 400 अराउंड 400 है, ये तो 400 के ऊपर है, हमको मोर देन 500, तो मोर देन 500 कौन सा ये है ना। ओके, देन आंसर इज बी। चलो ये फटाफट याद करो जल्दी से, हम लोग क्लोज्ड मैचिंग करना है। व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे क्या हुआ था, ड्रॉ अलाइंस एंड मैच। क्लोज्ड द नर्मदा ब्रिज, नर्मदा ब्रिज 9:10 पे 9 बजे निकले थे ना वो लोग घर से, हाँ घर से नहीं सॉरी स्कूल से। ओके, फिर लुक्ड एट भीमबेटका पेंटिंग्स, भीमबेटका पेंटिंग देखो आधा घंटा तो उनका पेट्रोल भराने में गया था ना, तो वो लोग 11:30 बजे पहुंच गए थे भीमबेटका। ओके, देन ये वाला आएगा एट द पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप कितने बजे पहुंचे थे 9:30 बजे, राइट 9:30 पे पहुंचे थे ना, हाँ। देन बोटिंग इन द लेक, बोटिंग कब तक 4 o'clock तक चली थी ना, 4 o'clock नहीं है यानी 3 o'clock आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 3 o'clock। हैड लंच, लंच कितने बजे किया 12:30 बजे, 12:30 पे लंच किया था। ओके, आप लोग है ना इसको स्केल से करना, हाँ मैं बोले ये हाथ से कर रहा हूँ। एंड रिटर्न एट द होशंगाबाद, होशंगाबाद हाँ 4 बजे निकले थे, 4 बजे तक बोटिंग किया, फिर 6 बज गए थे ना होशंगाबाद, 6 o'clock, तो इज द आंसर होशंगाबाद 6 o'clock। ओके, नाउ ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब फटाफट हम लोग थोड़ा वर्कबुक के अंदर देख लेते हैं बेटा। चलो वर्कबुक के अंदर ध्यान दो। सी वर्कबुक के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप लोग को होमवर्क में अभी तक दे दिया है, हम लोग क्वेश्चन 7 से बाकी वो देख रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन 7 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट शुड बी एडेड टू 3829 टू गेट 8929।
यानी कि हम लोग इसका आंसर देखो, इसकी ये सब्ट्रैक्शन बेटा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू, एडेड करना, ऐड करना, इसके अंदर ऐड करना है, एडेड टू दिस नंबर, एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर, यानी ऐड करना इसके अंदर ताकि हम लोग को इतना मिले। गेट यानी मिलना चाहिए, लेना चाहिए, तो इतना हमको मिलना चाहिए। तो सिंपल है, हम लोग इसके अंदर कितना ऐड करें, व्हाट कितना ऐड करें, ठीक है, अथवा क्या ऐड करें कि हमको इतना मिल जाए। तो सिंपल है बेटा, ये बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे ना तो पता चल जाएगा। देखो 8929 माइनस 3829, चलो माइनस करो। 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1 एंड 8 में से 3 गया 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 5100। ओके, समझ में आ रहा है। एडेड, ये लिखोगे तो भी सही, एडेड टू गेट 8929। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करके बताया। ये भी इसके जैसे, देखो व्हाट शुड बी एडेड टू, इसके अंदर ये 2364 में हम लोग कितना ऐड करेंगे टू गेट इतना, यानी इसमें से ये माइनस करो, ये बड़ी वैल्यू है ना 8000, उसमें से ये वाला माइनस करो, सेम इसके जैसे। ओके, सेम ये भी उसी तरह है। देखो व्हाट शुड बी एडेड, ये बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, बड़ी वैल्यू से। अब सब्ट्रैक्ट अब आया तो ये तो सिंपल हो गया ना, ऑलरेडी हमको देखो पहले से बोल दिया सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम 4089 टू गेट 2341, यानी 4 सब्ट्रैक्ट करो, 4089 माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट 2341। मैंने आप लोग को सिखाया ना बेटा सब्ट्रैक्ट, 9 में से 1 गया तो 8 में से 4 गया 4। अभी 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा ना 0 में से 3, तो क्या करेंगे, बाजू वाले से ले लेंगे ना, कि इसके पास से ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब एक लिया इसके पास है, दैट मीन्स ये कितना बन गया बेटा, ये 3 बन गया और ये 10 बन गया। ओके, ये ऐसे ही नहीं दिया, ये पड़ोसी है ना, नेबर है हमारा, मैंने सिखाया ये चीज़, याद है सबको, दिख रहा है सबको। ये 0 में से 3 नहीं जा रहा था ना, तो ये 0 को मैंने 10 बना दिया। हाँ, आगे 1 लग रहा है ना, इसके पास से 1 लिया, इसके पास से वन लिया, इसको मिल गया। एक्चुअल में ये 1 नहीं है, एक्चुअल में ये 10 लिया इससे। कितना बेटा, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन ये हमने 1 लिखा नहीं, इसलिए कोई भी नंबर हो, मानो 9 हो तो उसके आगे 1 लगा देने का तो 19 हो जाएगा, ये सिखाया मैंने। ओके, मानो कि 9 हो, उसके आगे मैंने 1 लगा तो 19 हो गया। मानो 8 है, उसके आगे 1 लगा तो 18 हो गया। लेकिन बाजू वाले जिससे भी, लेकिन मानो ये 4 है, मानो ऐसे दिया है 4 5 8 और नीचे दिया है 3 9। अब 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा ना, 8 में से 9 नहीं जा रहा है, तो हमको 8 को क्या, 8 के आगे 1 लगा दो, तो ये क्या बन गया, 18 बन गया बेटा। लेकिन ये 18 नहीं बना है, ये कैसे बना, तो इसने एक दिया है, 5 ने एक दे दिया, तो 5 कितना बन गया, 4, कितना बन गया 4। अब 18 में से 9 निकालेंगे तो जो पता है यहाँ पे आएगा। अब ये 5 नहीं रहा, ये तो 4 हो गया है, और 4 में से 3 जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी बेटा सिखाया आप लोगों को, आई ऑलरेडी लर्न यू दिस। ओके, 4 में से 3 गया तो 1, तो सेम ये 10 में से 3 गया तो 7 एंड 3 में से 2 जाएगा तो 1। गॉट इट ऑल ऑफ यू। ओके, तो देखो हमने सब्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद ये लाइंस लिखनी हो तो लिखना। ओके, आंसर क्या है हमारा 1748। तो 1748 शुड बी, तो यहाँ पे लिखा मैंने शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट 2341। ओके, आप लोग को ये स्टेटमेंट लिखने नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, आपको ये सब्ट्रैक्शन आना चाहिए बेटा। ओके, एंड दिस इज अवर आंसर। देखो ये भी उसी तरह है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे भी वही चीज़ है, सब्ट्रैक्ट नहीं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो। चलो अब ये देखो बेटा, वर्कशीट। ओके, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स दिस, सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाओ इसका, ये 4 डिजिट का यूज। राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा का, तो सबसे पहले तो 7 ही आएगा, उसके बाद का नंबर भी बड़ा होना चाहिए, यानी ये 5 आएगा, उसके बाद का भी नंबर बड़ा होना चाहिए, 4 आएगा, उसके बाद भी ये होना चाहिए। तो ये चारों डिजिट का हमने बनाया। देखो जबकि आपको ऐसे बोला जाए ना कि सबसे 4 डिजिट यूज़ करके सबसे लार्जेस्ट बनाओ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़े, उस 4 नंबर के सबसे बड़ा नंबर हो ना, सबसे बिगेस्ट नंबर, पहले उसको लिखो। सबसे बिगेस्ट यहाँ पे 7 है तो मैंने लिख दिया, फिर उससे स्मॉल नंबर कौन सा है 5, तो उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे भी स्मॉल, और सबसे लास्ट में एकदम स्मॉल। यस, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, कौन बताएगा मुझे, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ना बेटा। कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर।
ओके, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे पहले स्मॉल होता है, फिर बिग 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 बिग, ये मैंने सिखाया बेटा। राइट दिस 4 डिजिट नंबर इन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा रिवर्स ऑर्डर में लिखो, इसका उल्टा कर दो रिवर्स ऑर्डर, तो 2 4 5 7 हो गया रिवर्स ऑर्डर। एड दिस टू 4 डिजिट नंबर ऑब्टेन इन ए इंटू बी। अच्छा इसको क्या करना, एड दिस टू, ओके बेटा। तो देखो अब यहाँ पर जो है ना, ये अभी मैंने बताया ना आपको रिवर्स नंबर कैसे करना है। फिर ए एंड बी इनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया है, देखो ठीक है, ये नंबर और ये नंबर दोनों को ऐड कर दिया, तो इतना आंसर आया। फिर क्या, व्हाट शुड बी एडेड इन दिस ऑब्टेन इन सी टू गेट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा हमने इस सी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा ऐड किया है, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का, तो ये हुआ ना सबसे स्मॉलेस्ट, टू गेट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके माय चिल्ड्रन, गॉट इट ऑल ऑफ यू। क्या लिखा है यहाँ पे, ये सी का जो आंसर है उसके अंदर हम लोग कितना ऐड करें, तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट वाला। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट वाला का नंबर पता चलता है आपको, इसके अंदर खाली मैं 1 डाल दूंगा ना वर्ड, तो देखो 1 डाल देंगे 9999, उसके अंदर 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। सी 10,000 जो है ना बेटा, यस तो 10,000 कैसा हो गया बेटा, ये 4 डिजिट वाला है, सबसे बिगेस्ट नंबर। इसके अंदर 1 डालने के बाद क्या 10,000, और 10,000 कैसा नंबर का स्मॉलेस्ट, लेकिन वो 5 डिजिट वाला, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट वाला सबसे स्मॉल हो गया। अब मानो इसके अंदर मैं 1 डालता हूँ तो क्या हो गया 10,000, लेकिन वो तो 10,000 से बड़ा हो गया। सो 10,000 इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ए बी दिखा है ना, तो ये रहा ये ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो मैंने किया है ए एंड बी, आपको खुद ही करना है बेटा, भले मैंने ये कर दिया है। राइट द रिवर्स ऑर्डर दिस सम, अब इसका जो आंसर है ना उसको रिवर्स करो। तो यहाँ पे 5085 यानी 5085 है, तो यहाँ पे 5805 हो गया, 5805। एड द नंबर्स फॉर्म्ड इन ई एंड एफ, यानी ये ई है, ई के अंदर ये आया आंसर और एफ के अंदर ये, तो ये इन दोनों का एडिशन कर, तो मैंने इन दोनों का एडिशन कर दिया। 5085 जो है ना ये ई है, राइट, और ये जो है वो एफ है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, इन दोनों का एडिशन कर दिया। आप लोग इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो फिर नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट हमको पता है 999, सबसे बड़ा नंबर है ना लार्जेस्ट 3 डिजिट, और 2 डिजिट का कौन सा है, तो 99। इन दोनों का एडिशन करो। फिर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है बेटा 9999, लेकिन ये जो है ना ये ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड। ऑड इवन मैंने सिखाया है, याद करो। हाँ, इवन किसको बोलते हैं बेटा, अच्छा मैंने लास्ट ईयर सीखोगे ना। इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है उसका जो लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट वो 0 हो या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या 8 होना चाहिए लास्ट डिजिट। जैसे कि ये है, ये लास्ट, ये इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ये कौन सा इवन नंबर हुआ। ये नंबर इसका लास्ट डिजिट क्या है 9 है, तो ये क्या हुआ ऑड नंबर। ऑड नंबर की क्या कंडीशन है, ऑड नंबर का रूल्स क्या है, उसका लास्ट डिजिट या तो 1 या तो 3 या फिर 5 या फिर 7 या तो 9 होना चाहिए। ये आप लोग को मगअप करना पड़ेगा। देखो एक एग्जाम्पल, मानो कि ये नंबर देखो, ये नहीं, चलो ये देखो 1012,279, इसका लास्ट डिजिट 9 है ना, तो 9 हो तो कौन सा होता है, 9 हो तो ऑड नंबर। फिर इसका लास्ट डिजिट देखो 6 है ना, 826 में इसका लास्ट डिजिट 6 है, सो ये इवन नंबर हुआ। ओके, तो मैंने वही किया है, डिफरेंस करना है 4 डिजिट इवन नंबर एंड रिवर्स ऑफ दैट नंबर। अब इसका रिवर्स करेंगे तो वही आंसर मिलेगा ना, वही नंबर मिलेगा। इन दोनों का रिवर्स करें, पहले 4 डिजिट का मैंने किया सबसे स्मॉलेस्ट, ओके, इवन नंबर, सॉरी लार्जेस्ट करना था ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, ओके लार्जेस्ट ही है, फिर उसको रिवर्स कर वही मिलेगा। ओके, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। अब सब स्मॉलेस्ट में 5 डिजिट हो, स्मॉलेस्ट में 5 डिजिट तो 10,000 है, और एक जीरो और लगा देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख कितना डिजिट वाला हो गया बेटा, टोटल 6 डिजिट हुए। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट वाला है, लेकिन सबसे स्मॉल नंबर है। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट कौन सा होगा 99,999। इसके बाद क्या आता है 1 लाख आ जाता है, तो वो तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, और ये सबसे बिगेस्ट नंबर हो गया। बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन डी ई एफ, ये तीनों जो है ना आपको आएगा। ओके, इसे मैंने यहाँ पे टिक किया, ये दोनों आपको क्वेश्चन पढ़ के करना है। मैं ये वर्कबुक तो आपको देने वाला हूँ। ओके, नाउ एफ देखो, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट का सबसे स्मॉल कौन सा है, स्मॉल डिजिट 4 डिजिट वाला, तो 1000।
5 डिजिट वाला कौन सा है, याद करो जल्दी, वो अभी हमने देखा था 10,000। 6 डिजिट वाला 1 लाख, 3 डिजिट वाला 100 और 2 डिजिट वाला सबसे स्मॉल 10। ओके, अब देखो ये अभी मैंने जस्ट बताया ना कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो सबसे पहले बड़ा ले लो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बिग नंबर 8, देन 5, देन 1 एंड 0, 8510। और स्मॉलेस्ट नंबर करना हो तो सेम, सबसे पहले स्मॉल ले लो, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, इसको ही रिवर्स कर दिया है। देखो इसके अंदर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा 8 है, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 1, देन 8, 7, 3 एंड 1। सेम वे इन द स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले क्या लिखना है, 1, 3, 7 एंड 8, रिवर्स कर दिया। ओके, नाउ ये देखो बेटा, द नंबर 1 मोर देन 999, यानी 999 के अंदर हम लोग खाली 1 मोर डाल देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1000। वेरी गुड। द नंबर इज 1 लेस देन 10,000, 10,000 में से खाली एक माइनस कर देंगे ना, तो क्या मिलेगा हमको 9,999। ओके, अब ये इसके अंदर लिखना है प्लस ये, तो इसके अंदर कितना होगा, तो इन दोनों का एडिशन होकर इतना मिला। तो बेटा जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है ना, आपको क्या करना है पता है, ये जो नंबर दिया है ना इज इक्वल टू 12, इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, बड़े में से ही छोटा का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो मैंने एरो बना के किया है, तो यहाँ इसका जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, 9,000 प्लस 999, तो टोटल ये हो जाएगा 9,999। हमको ये दिया है, यानी पहले 9,000 दिया, देखो ये 9,000 लिखा है, तो ये 999 डाल देंगे तो इतना मिल जाएगा। ओके, 1000 में से 1 माइनस करो, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 999। अब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले कुछ क्वेश्चन है बेटा, तो ये आप लोग को खुद करने नहीं पता चलेगा। देखो इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। एक बता देता हूँ, देखो देर आर 1279 pupils यानी स्टूडेंट्स, बराबर, स्टडिंग इन द स्कूल, 826 ऑफ देम आर बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। इतने टोटल स्टूडेंट्स हैं, इतने बॉयज़ है, तो ये टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज़ को माइनस कर देंगे ना, 1279 टोटल। ओके, तो ये जो है ना टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से माइनस मैंने गर्ल्स कर दी, तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा देर आर बॉयज़। ओके, और ये BCD है ना, ये आपको कुछ समझना है बेटा, कहाँ तक, ओनली F तक है। और ये कुछ एक्टिविटी है, देखो हम लोग एक्टिविटी भी देख लेते हैं। अच्छा चलो फिर ये एक्टिविटी आप लोग देखना घर पर, नहीं पता चलेगा तो हम लोग जब स्कूल स्टार्ट होगी ना तब बताऊंगा बेटा, तो ये है ना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी हमारा माइंड डेवलप करने के लिए कुछ दिया है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ये फाइनल है। ओके, तो हमारे यहाँ पे वर्कबुक के अंदर ये क्वेश्चन 13 है, उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। लेकिन अभी तक हमने 12 क्वेश्चन तक हमको करना है, यानी वर्कबुक के अंदर 12 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।